प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में आई हूँ शेयर करने के लिए। खुदा का कलाम, परमेश्वर का आत्मिक भोजन आप लोगों के बीच में बांटने के लिए आई हूँ। मेरे प्रियो, उससे पहले एक प्रार्थना विषय आप लोगों को देना चाहती हूँ। जैसे कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है वो वीडियो जो कि मणिपुर को लेकर है। काफ़ी शर्मनाक वीडियो है मेरे प्रियो। उस वीडियो को देखकर मन काफ़ी दुखी हुआ मेरे प्रियो, और हम लोगों से ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर दुखी है, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे जो है सताए जा रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे जो है ऐसे शर्मनाक घटनाओं का शिकार हो रहे हैं मेरे प्रियो। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। अपने अपने पर्सनल प्रेयर में हम लोग ज़रूर मणिपुर को याद रखें। मेरे जितने भी मसीही भाई बहन देख रहे हैं, आप लोग मेरा सहयोग देते हैं, जितने भी प्रार्थना में आप लोग प्रार्थना करें, मणिपुर को याद रखें कि प्रभु मणिपुर के ऊपर कृपा करें, दया करें, ताकि लोग जो है ऐसे ऐसे शिकार होने से बच जाएं मेरे प्रियो, है ना। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ मर जाना ही नहीं होता है, आत्महत्या करना ही नहीं होता है मेरे प्रियो। उससे अलग भी कुछ हल उसका निकाला जा सकता है। जैसे कि आजकल जवान पीढ़ी को देखो, है ना, कुछ तकलीफ़ आई नहीं जीवन में, कुछ प्रॉब्लम जीवन में हुआ नहीं, मुसीबत हुई नहीं कि वो लोग सीधा आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे हैं भाई बहन जो कि आत्महत्या कर चुके हैं मेरे प्रियो। काफ़ी मैंने बातों को सुना है। अभी हाल में ही एक लड़की है जो कि फांसी लगा के मर गई मेरे प्रियो। जवान थी, यंग थी, और उसके पेरेंट्स जो काफ़ी सपनों को सजा के बैठे थे कि हम अपने बच्चे के लिए ऐसा करेंगे, अपने बच्चे के लिए वैसा करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी जवान भाई बहन हैं, आप लोग सोचते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि बस मर जाओ, ख़त्म हो जाओ, सारा मुसीबत का जड़ जो है ख़त्म हो जाएगा मरने से। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर मरने से सारी मुसीबत का हल निकल जाता तो कितने लोग, आधे से ज़्यादा दुनिया जो है मर जाती, क्योंकि आजकल के समय में हर लोगों के जीवन में, हर एक जन के जीवन में प्रॉब्लम है, परेशानी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग फांसी लगाते रहे, है ना। उसका कुछ और भी हल निकाला जा सकता है मेरे प्रियो। आप ऐसा कदम मत उठाएं। मेरे जितने भी जवान भाई बहन हैं, अगर आप सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मसीही हैं तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को समझाएं। अगर कोई परेशान है, आप देखते रहें, उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो कि बात जल्दी नहीं करते हैं। मैं भी ऐसी थी, जल्दी मैं किसी से बात नहीं करती, मैं किसी से इतना खुल के बात नहीं कर पाती। बट परमेश्वर ने ये बातों को डाला कि जब मैं देखती हूँ कि सामने वाला अगर परेशान है, तो मैं उससे पूछने की कोशिश करती हूँ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। मेरे प्रियो, अगर आपको, आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा है जो कि प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, तो आप उससे बात करने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों में से कोई परेशानी में है, मुसीबत में है, तो आप लोगों के लिए आज का मैसेज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कितनी भी परेशानी आपके लाइफ में है, कितनी भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो मेरे प्रियो, तो आपको उसका हल निकालना है। आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, आपको परमेश्वर के लोगों से बात करना है, अपनी प्रॉब्लम को दूसरों को बताना है कि मैं इस परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ। सबसे पहले परमेश्वर की हजूरी में बैठे, परमेश्वर के लोगों से बात करें, परमेश्वर के दास से बात करें, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो जन है, जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो खुदा का काम करने वाले हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम को बताएं, ताकि वो लोग जो है आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जब मेरे प्रियो, जब प्रार्थना किया जाएगा तो परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम का हल निकालेंगे, प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे। मर जाना, खुदकुशी कर लेनी, आत्महत्या कर लेना हल नहीं मेरे प्रियो। ये इसको मूर्खता बोला जाता है, और इसको डरपोक लोग ही ऐसा करते हैं, जो डरपोक होते हैं, जिसको कुछ भी नहीं है, शरीर ताकतवर रहेंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे, बट उनके अंदर जरा से भी क्षमता नहीं होती है तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं? मेरे प्रियो, मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या इसका मतलब है सिर्फ मर जाना उसका हल है? नहीं मेरे प्रियो, उसका हल निकाला जा सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, एक व्यक्ति जो कि बाइबल में ही देखने को मिलता है, जिसने ऐसा काम किया है जो कि नहीं करना चाहिए था, बट उसने ऐसा काम किया है, और उसी के जरिए, उसके जीवन से हमें बहुत कुछ परमेश्वर ने सिखाया है, जो कि जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा और चलता भी है कि अच्छा इसके बाद हमें ऐसा करना चाहिए।
मान लो कि आपके जीवन में कुछ गलती आपसे हो गई है और आप डर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स के बीच में वो बात जाएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि ज़्यादातर मेरे जितने भी यंग लोग, जितने भी यूथ हैं जो मर रहे हैं ना फांसी लगा के, वो ज़्यादातर इसी बात को लेकर डरते हैं और फिर फांसी लगा लेते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई है और ये काफ़ी शर्मनाक है, मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, अरे मेरे फ्रेंड्स लोग सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। मतलब बेइज्जती के डर के मारे वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है उसका। हम लोग सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स हमें मारेंगे, हमें बुरा भला बोलेंगे, वो आप बर्दाश्त कर लो। बट ऐसा क्या होता है कि अगर आप लोग खुदकुशी करने की सोच रहे हैं, मरने वाला मर जाता है, बट पीछे अपने माँ बाप को तिल तिल मरने के लिए छोड़ जाता है। अब खुद तो मर जाएंगे, जो सोच रहे मरने वाले वो मर जाएंगे, और जो मर गए वो मर गए, बट पीछे पेरेंट्स जिन्होंने आपका पालन पोषण किया है, जिन्होंने आपकी परवरिश की है, जिन्होंने आपको पैदा किया, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा मेरे प्रियो। और परमेश्वर की नज़र में भी आप लोग बुरी तरीके से गिर जाते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर ने बोला है कि जो जीवन है, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बट आगे बढ़ना सीखो। परमेश्वर यीशु मसीह जब धरती पे थे तो उनके जीवन में भी काफ़ी तकलीफ़ें आई, काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा उन्हें, पर उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। और वो हमारे जीवन के लिए एक रोल मॉडल है, हमें उन्हें देखते हुए आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जिन्होंने बहुत बड़ी गलती करी अपने जीवन में, यहूदा इस्करियोती के बारे में। यहूदा इस्करियोती जो है उन्होंने गलती करी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और जब उन्होंने पकड़वा दिया, इसको हम गलती भी बोल सकते हैं, गलती नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें परमेश्वर की ही योजना थी, क्योंकि वो चुना गया था कि इसी के द्वारा जो है परमेश्वर का जो कार्य पूरा होने वाला था, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था। बट यहूदा इस्करियोती जो है, जब उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तो जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय जब उसका 5 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। यहूदा इस्करियोती जो सिक्के, जो पैसे लिए थे यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, वो पैसे क्या किया, मंदिर में फेंक के, उन याजकों के सामने फेंक कर वो क्या किया, वहाँ से चला गया। और आगे लिखा है कि जाकर अपने आप को उसने क्या किया, फांसी दे दी मेरे प्रियो। वो अपने मन में गिल्टी फील करने लगा, वो ये सोचने लगा, अरे मैंने निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया है, मैंने अपने गुरु को पकड़वा दिया है, मेरे बारे में जितने चेले वो क्या सोचेंगे, और मेरे बारे में गुरु क्या सोचेंगे कि मेरा चेला ऐसा निकला। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं, हम सब जब बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह को पहले ही पता था कि यहूदा इस्करियोती जो है मुझे पकड़वाएगा। फिर भी यीशु मसीह ने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, उनको अपने से अलग नहीं किया, अपने चेलों से अलग नहीं किया, है ना। उनको वैसा ही प्रेम किया जैसे पहले करते थे, और सभी चेलों के बीच में उनको रखा। इवन उनके साथ खाना भी यीशु मसीह ने खाया बैठ के, क्योंकि उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की जो योजना थी वो सफल होने वाली थी। बट उसको, यहूदा इस्करियोती को लगता है कि मैंने गलती की, और उसने जाके फांसी लगा ली। अगर उसने फांसी नहीं लगाई होती, प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी होती, पश्चाताप किया होता, माफ़ी मांगी होती, प्रभु के करीब में आया होता, तो प्रभु के जब पास आया होता तो प्रभु उसे माफ़ करते, एक नई ज़िंदगी में प्रवेश करने का जो मौका उसे मिल जाता। बट एक नई ज़िंदगी में प्रवेश करने का मौका यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या करके गंवा दिया मेरे प्रियो। और वही गलती जो है, प्रभु नहीं कहते कि आप लोग ऐसा काम करो। प्रभु ने यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए परमेश्वर ने वचन में बताया है कि हमें ऐसा कांड नहीं करना चाहिए। जब हमारे से गलती हो जाती है, तो हमारे से अगर हम पाप कर बैठते हैं, कुछ गलती हो जाती है, तो हमें पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आना है, करीब आना है। और परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एकदम से हमें सजा नहीं देते। परमेश्वर ये नहीं कहते कि अच्छा तेरे से ये गलती हो गई, चल भाई अब तू आ, तेरे साथ ये व्यवहार किया जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु हमें माफ़ करते हैं, और पश्चाताप हृदय के साथ अगर हम परमेश्वर के करीब आएँ तो प्रभु माफ़ करेंगे। पतरस कितनी गलतियाँ करता रहा, फिर भी वो पतरस जो है परमेश्वर के पास चले जाते थे, एक पश्चाताप हृदय को लेकर, और परमेश्वर उसे माफ़ कर, प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस को माफ़ कर देते थे।
और परमेश्वर जो है यीशु मसीह पतरस की लाइफ से खुश भी होते थे कि कितनी गलतियां कर रहा है फिर भी वो पश्चाताप के साथ मेरे पास आ जा रहा है। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो ना, माँ बाप के सामने अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उनको डांटते हैं, उनकी अच्छाई के लिए डांटते हैं, फिर उसको वैसा ही प्यार करने लग जाते हैं। अगर बच्चा गलती करके माँ बाप के पास नहीं जाता है, अपना दिमाग चलाता है, तो वो फिर अपना ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आत्महत्या करने वाले जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं मतलब कि हम नहीं ये सोच सकते कि ऐसा हम लोग करेंगे तो फिर आगे आने वाला न्याय के समय, न्याय के बाद जो जीवन मिलने वाला है वो हमें अच्छा जीवन मिलेगा। नहीं मेरे प्रियो, ये भूल जाएं आप लोग। आज के मैसेज के थ्रू यहूदा इस्करियोती से के लाइफ से हम यही सीखेंगे। और मेरे जितने भी यूथ हैं, जितने भी जवान भाई बहन हैं, आप लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में है। तो आप लोग कभी भी अपने मन में ये मत लेकर आएँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, उसका हल आप लोग निकालें, जीवित रह के उसका हल निकालें। उसको बोला जाता है कि एकदम दिलेर व्यक्ति है ना, मजबूत हृदय वाला व्यक्ति बोला जाएगा। अगर आत्महत्या कर लेते तो डरपोक एक नंबर का, मतलब उसको बर्दाश्त करने की है ही नहीं शक्ति। सबके जीवन में प्रॉब्लम है मेरे प्रियो, थोड़ी है, बड़ी है, छोटी है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। बट क्या वो ज़िंदगी नहीं जी रहे मेरे प्रियो। और जितने भी जवान भाई बहन हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, दुखों से झेलते झेलते काफ़ी तकलीफ़ उठाते उठाते दुखी हो चुका हूँ, अब और नहीं बर्दाश्त करता। तकलीफ़ें उतनी ही हमारे जीवन में आती है जितना हम सहन कर पाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है सहने से बाहर तकलीफ़ें नहीं आती हमारे जीवन में। तो आप उतनी भी तकलीफ़ें नहीं सहन कर पा रहे, सीधा जाके आत्महत्या कर ले रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन भी हैं, जब उनकी लाइफ में उनसे भी बात करने से पता चलता है तो वो लोग भी बात करते हैं कि सिस्टर हम लोग काफ़ी दुखी हो चुके हैं, इतना प्रॉब्लम है, इतना परेशानी है, इतना तकलीफ़ें हैं, अब मन नहीं करता जीने को, दिल करता कि मर जाए, ख़त्म हो जाए, ख़त्म कर लें अपने। न जिंदा रहेंगे न तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा, न तो तकलीफ़ें आएंगी जीवन में। मेरे प्रियो, ऐसी बात करके आप लोग मूर्खता का काम करते हैं, ऐसा ना करें। प्रभु आपसे खुश नहीं होंगे। प्रभु ने आपको एक जो जीवन दिया है ना, अनमोल जीवन है, इसको जिए आप लोग। सबके लाइफ में प्रॉब्लम है फिर भी वो लोग जी रहे। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में प्रॉब्लम थी, उनके जैसे प्रॉब्लम, उनके जैसे परेशानी तो किसी के भी लाइफ में नहीं है अभी तक। जितना दुख उन्होंने सहा उतना दुख तो हम लोगों ने अभी तक सहा भी नहीं है। तो क्या यीशु मसीह ने फांसी लगा ली? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आपके रिलेटिव्स जितने भी मसीही भाई बहन, अगर आप लोगों के दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है, आप लोग कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रहे हैं अपने दिमाग में, ये शैतान की ओर से होता है। और शैतान का यही प्लान है कि जितने भी यूथ हैं उनको ख़त्म किया जाए, है ना, परमेश्वर के करीब में ना आने दिया जाए। तो आप लोग शैतान की चालाकी को समझें, ऐसा काम ना करें, है ना। और अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में तो आप लोग प्रार्थना विषय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड्स इस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है तो आप उसको अकेला ना छोड़ें, आप उससे बात करते रहें। आपका रिलेटिव्स में अगर कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम में जूझ रहा है, अकेला रहता है, तो आप उसे अकेला ना छोड़ें, उससे बात करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कहते हैं कि अरे वो अकेला रहना पसंद करता है, जाने दो, छोड़ो उसको, अकेले रहने दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा मत सोचें, उसके अकेले में शैतान उसके दिमाग में काम करता रहता है। अकेला मत छोड़ें। अगर आपकी नज़र में कोई परेशान दिख रहा है व्यक्ति, कोई मुश्किल में है कोई व्यक्ति, तो आप उससे बातें करते रहें, परमेश्वर के वचन से समझाते रहें, उनके साथ प्रार्थना करें बैठ के, है ना, ताकि परमेश्वर की शांति उसके जीवन में कार्य करे और शैतान की बातें उसके जीवन से निकल जाए मेरे प्रियो, है ना। तो आई होप कि आज का मैसेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मुसीबत से, प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो अपना प्रार्थना विषय दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए प्रार्थना विषय तो दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो, प्रभु आपको खुशियाँ दे, आशीष से